हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है, गाइडलाइंस टू क्लास 10th स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ ये नोटिफिकेशन है साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए। मैं अभी आपको साइंस के बारे में बताता हूं कि अभी तक क्या था कि आपके साइंस का जब मन किया जहां जैसे किया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस बार क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बन के आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये साइंस के बारे में मैं बता रहा हूं। तो सेक्शन ए बायोलॉजी होगा, सेक्शन बी केमिस्ट्री होगा और सेक्शन सी फिजिक्स होगा। ठीक है। अब आंसर बुक आपको एक ही मिलेगी। एक आंसर बुक में 3 सेक्शन करने होंगे और उस पर्टिकुलर सेक्शन में वही पार्ट लिखना है। जैसे सेक्शन ए जो आप लिख रहे हैं उसमें आप बायोलॉजी ही लिखेंगे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स लिखेंगे। यानी अगर आपने गलती से किसी क्वेश्चन को कहीं और मिक्स्ड कर दिया तो वो इवेल्युएट नहीं होगा, क्योंकि अब सेपरेट टीचर इन्हें इवेल्युएट करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। ठीक है। तो यहां पर अगर इफ रिप्लाईज जो आपने दिए हैं आर मिक्स्ड, देयर विल बी नो इवेल्युएशन। और उसके बाद में आप अगर री इवेल्युएशन के लिए भी डालते हैं तो वहां पे भी वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो सिमिलरली साइंस के बाद में सोशल साइंस की भी कंडीशन है। सोशल साइंस में आपके पास 4 सेक्शन होंगे। वो 4 सेक्शन में पहला सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन 4 इकोनॉमिक्स। ये 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको अपनी नोटबुक में वही 4 सेक्शन करने हैं और सेक्शन ए में सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में ज्योग्राफी के, सी में पॉलिटी के और डी में इकोनॉमिक्स के। ठीक है। अब आप में से जवाब आ रहा होगा क्या सर क्वेश्चन अलग अलग आएंगे? जी बिल्कुल अलग अलग आएंगे। साइंस का तीनों पार्ट अलग अलग होंगे, सोशल साइंस के चारों पार्ट अलग अलग होंगे। तो आपको खुद सेग्रीगेट नहीं करना है, सेग्रीगेट किया हुआ मिलेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट। आज से 2 महीने रह गए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।